भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगर्भमामं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगर्भललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 और 18। इससे पहले तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। यतो न कश्चित् पुत्रदा दीना स्वमात्मा मलं समर्थ विमोचितुं कामदृशा विहार क्रीड़ा मृगो यान्नी तदो विसर्गा ततो विदुरात् परिहता दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणादिदेवं स मुक्त संगे ऋषितो अपवर्ग। यतो च कश्चित् कुत्रचित् वा दीनं स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशं विहार क्रीडा मृगो यत्
निगडो विसर्ग क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेति नारायणमादिदेवम् उपेत नारायणमादिदेवम् समुक्तसङ्गैर्षितोपवर्ग समुक्तसङ्गैर्षितोपवर्गः। शब्दार्थ यथा क्योंकि न कभी नहीं कश्चित कोई वह किसी भी स्थान में च भी कुत्रचित किसी समय व अथवा दीन अल्प ज्ञान वाला स्व अपना आत्मा स्वयं अलम अत्यधिक समर्थ सशक्त विमोचितुम मुक्त करने के लिए काम दृशाम काम लोलुप स्त्रियों का विहार विषय सुख में क्रीड़ामृग खिलौना मनोरंजन का साधन यत जिसमें निगट जो भव बंधन की जंजीर है विसर्ग पारिवारिक संबंधों का विस्तार तथा ऐसी परिस्थिति में विदुरा दूर से ही परिहृत्य त्याग करके दैत्या हे दैत्य के पुत्र मेरे मित्रों दैत्येषु दैत्यों के मध्य संगम साथ विषय आत्मकेशु जिन्हें इंद्रिय भोग की लत है व्यसनी उपेत पास जाना चाहिए नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के आदिदेवम समस्त देवताओं के उद्गम स वह मुक्त संगे मुक्त पुरुषों की संगति द्वारा इशिता इक्षित अपवर्ग मुक्ति का मार्ग। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे मित्रों हे दैत्य पुत्रों यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथों के खिलौने बने रहते हैं। ऐसे जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और एक तरह वे भावबंधन की जंजीरों से जकड़े रहते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। तात्पर्य प्रहलाद महाराज यह दार्शनिक धारणा बनाए रहे कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकूप को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या आशक्तावस्था में भी वे अपने परिवार की संगति नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की है, यन मैथुनादि गृह मेद सुखम हितुच्छम तथा कथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार
वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बांधे रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बंधा रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथों की कठपुतली बनकर संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं। अदांत गुरुभिषिताम तमिसन्न पुनः पुनर्चर्वित चर्वणानाम। चूंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतः वे चर्वित चर्वण जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करे। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा रामयं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीराधांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगद्गुरुदेव गोपेश गोपिकानाथ कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णदासाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमामि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाशेषि सारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथों के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों नातियों बनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम
यद्यपि तुम सभी सभी दैत्यों के पुत्र हो, दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण के भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। तो यहाँ पर दैत्यों की परिभाषा दी गई है। तो अगर हम ईमानदारी से अपना आचरण देखें तो हमें क्या देखता है, हम लोग क्या है, आसुरी भाव को रखने वाले। और ये आसुरी भाव रखने के कारण ही हमें इस भाव बंधन में फंसे रहना पड़ता है और हम अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं। कोई एक जन्म नहीं हुआ हमारा, और हर जन्म में हम हमेशा नाती पंथी पत्नी परिवार घर इसके मोह में फंसे रहने के कारण कभी भी अपने मनुष्य जीवन के जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम वही पारिवारिक ढांचे में फंसे रहे। यहाँ प्रहलाद महाराज सभी असुर सहपाठियों को, दैत्य पुत्रों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जो आसुरी भाव वाला व्यक्ति है वो केवल निजी सुख की इच्छा रखता है, और वो निजी सुख उसे मिलता है इंद्रिय तृप्ति से, स्त्रियों की संगति से। तो इस तरीके का भाव रखने से वो भौतिक जीवन में दिन प्रतिदिन फंसता चला जाता है, और मोह में वो क्या सोचता है कि वो बहुत सुखी है और वो संसार का कितना सुख ले रहा है। हम सब लोगों को जब भोगों के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें इतना कुछ भोगने को मिल रहा है। लेकिन मानव जीवन जो कि मिला है भगवत धाम जाने के लिए, उसके लिए कोई नहीं बोलता कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त किए हुए कोई व्यक्ति अपने को भाग्यशाली कहता हुआ सुना है आपने? कोई कहता है कि मुझे मानव शरीर मिला है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ? ऐसा नहीं बोलते। कब भाग्यशाली बोलते हैं लोग? जब उनको भौतिक भोगों को भोगने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत सारे संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि वो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन वास्तविकता में भाग्यशाली कौन है? क्या भोगों को भोगने वाला भाग्यशाली है? क्यों नहीं है वो भाग्यशाली? हम बोले कुछ भी, लेकिन मन में क्या चलता रहता है? भोगने की इच्छा। हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, अल्टीमेट दिमाग में क्या चलता रहता है? भोगने की इच्छा। घूम फिर के हमारा एक ही उद्देश्य बना रहता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा संसार के विषयों को भोग सके और पारिवारिक के सुखों को प्राप्त कर सके। लेकिन वास्तविकता में शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि दो प्रकार की हथकड़ियां हैं, एक दृश्य हथकड़ी और एक अदृश्य हथकड़ी। दृश्य हथकड़ी तो हमें दिखती है कि भाई आपको हथकड़ी डाल दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप कैदी हो। और क्यों कैदी मानते हो? हथकड़ी पढ़ने से क्या दिक्कत होती है? विषय भोगने में असमर्थ हो जाते हैं, भोगने में असमर्थ हो जाते हैं, या हम स्वतंत्र नहीं रहते। हम चाहें कि हम निकलना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हथकड़ी लगी हुई है। तो ये कैसी हथकड़ी है? दृश्य हथकड़ी। और अदृश्य हथकड़ी है। अदृश्य हथकड़ी क्या है? भोगने की इच्छा, मैथुन की भावना, ये अदृश्य हथकड़ी। काम भावना, ये अदृश्य हथकड़ी। इस हथकड़ी में जकड़े होने के कारण ये स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, यह आकर्षण ऐसी अदृश्य हथकड़ी है जो दिखती नहीं है, और इस हथकड़ी में जकड़ जाने पर व्यक्ति बंध जाता है। किसमें बनता है? पारिवारिक आसक्तियों में बनता है, उस संसार के भोगों में बनता है।
वो विषयों की आसक्ति में, विषयों को भोगने में बंधता है, लेकिन वो बंधा हुआ अपने को फील नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो मुक्त है, वो तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। अगर एक व्यक्ति से, गृहस्थ व्यक्ति से बोला जाए चलो आप यहाँ चलो, तो उसे बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी तो बच्चे का एग्जाम, अरे अभी नहीं जा सकते। क्यों? बोले नहीं, अभी तो हमारी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? बोले अरे हमारे व्यापार में लॉस हो जाएगा। ये क्या है? अदृश्य हथकड़ी है कि नहीं? लेकिन वो क्या सोचता है, अरे यही तो जीवन है, इसमें कौन सी बात है, सब पड़े हुए हैं, सबका परिवार है, सबका घर है, सबके बच्चे हैं, सबकी पत्नी है, सबके पति है, सबका व्यवसाय, अरे यही तो जीवन है। क्योंकि जब सब बने हुए होते हैं तो बना हुआ अपने को बना भी नहीं करता। जैसे सोच विचार करके देखो, अगर सब जेल में पड़े होते और आपने केवल जेल में ही देखा होता हथकड़ी बंधे हुए, तो आपको क्या लगता है, यही तो जीवन है। क्योंकि आपने किसी मुक्त व्यक्ति को देखा नहीं है, उसको बाहर भ्रमण करते मुक्त होकर के जाते हुए आपने उसको नहीं देखा है। तो जब आपने देखा नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है, कह रहे यही जीवन है, यही तो जीवन है। तो इसी प्रकार से हम अपने परिवार में, रिलेटिव्स में, पड़ोस में, चारों तरफ क्या देख रहे हैं, हर व्यक्ति इसी भावना में बना हुआ है। तो हमें क्या लगता है, यही जीवन है, कहाँ बंधे हैं, कौन बंधा है। लेकिन जब हमारा चेतना विकसित होता है और हम ये समझ पाते हैं कि वास्तविकता में हम बंधे हुए हैं, लेकिन कब एहसास होता है, जब हम अपने को इस बंधन से मुक्त करते हैं। लेकिन जब तक हम उससे मुक्त नहीं कर रहे हैं अपने को, उन आसक्तियों से मुक्त होने का मतलब, कई बार सोचते हैं कि फिर हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, या हम वानप्रस्थी हो जाएं, या हम ये सब छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन वो छोड़ना किससे होता है, शरीर से? मन से। कोई व्यक्ति छोड़ करके भी नहीं छोड़ सकता है और कोई नहीं छोड़ करके भी छोड़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि जो हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये बंधन मन के कारण है। अगर मन से हम आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और अगर मन से मुक्त हैं तो हम मुक्त हैं। तो अगर हम मन से इन भावनाओं से बाहर निकल जाए, मन में काम विषयों के विकारों से बाहर निकल जाए, मन में हम मैथुन के विचारों से बाहर निकल जाए, मन में हम संसार को जो भोगने के विचार हैं, इंद्रिय तृप्ति के विचार हैं, इन विचारों से अगर हम बाहर निकल जाए, तो निश्चित रूप से हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मुक्त होके करेंगे क्या? मान लो हम मैथुन विचारों से बाहर निकल गए, मान लो हम पारिवारिक आसक्तियों से बाहर निकले, हम इंद्रिय विषयों को भोगने से बाहर निकले, फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद दो स्थितियां हैं। एक तो यह है कि हम मुक्त हो गए कि हमने इन चीजों को छोड़ दिया, लेकिन उस मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो भोगने की अवस्था से तो मुक्त हो गया, लेकिन सेवा में अभी नहीं लगा, वो सेवा का रस उसे नहीं मिला है। अगर वो इधर छोड़ता है और इधर पकड़ता नहीं है, तो इसका मतलब है उसका छोड़ना ज्यादा समय तक छूटा नहीं रहेगा, वो फिर वापस जाकर उसको पकड़ लेगा। लेकिन अगर उसने पकड़ लिया भगवान के चरण कमलों को, गुरु के चरण कमलों को, भगवान के नाम को, भगवान की सेवा को, वैष्णवों की सेवा को, अगर उसने ये पकड़ लिया, ये आसक्ति जो कि उसकी शरीर में थी, शरीर से जुड़े हुए संबंधों में थी, यही आसक्ति अगर उसने आत्म से कर ली,
यही आसक्ति उसने गुरु से कर ली, यही आसक्ति उसने भगवान से कर ली, यही आसक्ति उसने भगवान के भक्तों से कर ली, तब उसे एक विशेष प्रकार का रस, आनंद, भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब उसे वो भक्ति मिलती है, वो आनंद मिलता है, तब फिर वो नीचे नहीं गिरता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल इन भावनाओं से मुक्त होता है, यानी इन भावनाओं को छोड़ता है, लेकिन सेवा की भावना को पकड़ता नहीं है, तो वो ज्यादा समय तक स्थिर, अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रह सकता, उसे वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। हम बिना सेवा किए नहीं रह सकते। या तो हम जड़ पदार्थों की सेवा करें या हम चेतन की सेवा करें। बिना सेवा के हमारा अस्तित्व नहीं है। जब जीवात्मा जड़ की सेवा करता है तो वो भौतिक बंधन में बंधा हुआ माना जाता है, और जब वही जीवात्मा चेतन परमात्मा की सेवा करता है तो वही मुक्त माना जाता है। तो हमारा भाव क्या है? हम किसको प्रधानता दे रहे हैं? जड़ पदार्थों को या चेतन को? परमात्मा को अधिक महत्व दे रहे हैं या संसार को अधिक महत्व दे रहे हैं? तो हम लोग कितना भी सुनते हैं, कितना भी विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा झुकाव हमेशा संसार की तरफ रहता है। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? क्यों हमारा झुकाव संसार की तरफ रहता है? अनंत जन्मों से हम यही करता है। अनंत जन्मों से ये करते आ रहे, ठीक है। और अभ्यास हमारा यही अभ्यास है, मोह के कारण, ठीक है। क्या मोह है? मोह का मतलब क्या होता है? भ्रम। तो सबसे बड़ा मोह क्या है? मैं शरीर हूं। सारी बीमारी बस यहीं से शुरू है और कुछ नहीं। सब बीमारी की जड़ यही है कि मैं शरीर। जैसे ही मैं शरीर हूं हुआ, फिर बस बीमारी शुरू हो जाती है, बीमारी बढ़ना। शरीर मैं हूं तो ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पद मेरा है, ये भोग मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं। ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं इस महामोह के कारण। और इस महामोह का कारण केवल क्या है? कि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम खूब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल सच है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन 24 घंटे लगे रहेंगे शरीर की सेवा में। तो जब तक हम इतने ईमानदार नहीं हैं तो हमारे मुक्त होने की कोई संभावना नहीं। हम किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप, स्वयं को देते चले आए, क्योंकि हम उस पर स्थिर नहीं होना चाहते। और क्यों नहीं स्थिर होना चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोगों की संग नहीं करते जो ऐसा भाव रखने वाले हैं। हमारी समस्या ये है कि हम ऐसे दैत्यों का संग करते हैं जो इन्हीं भावनाओं को पोषित करने वाले हैं। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो इन भावनाओं से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भक्तों की अच्छी संगति हमें अच्छी नहीं, बल्कि उनको क्या बोलते हैं, अरे इतना थोड़ी होता, तुम्हारी बुद्धि का ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते, हाँ ऐसा करते हैं। तो एक दैत्य जो है वो अपनी दैत्य भावना में ही दूसरों को घसीटता है। अगर कोई व्यक्ति इस दैत्य भाव से निकलने का प्रयास करता है तो वो उस व्यक्ति को उपहास करता है, उसका मजाक बनाता है, उसको बोलता रहे देखो, और वो केकड़े का रोल अदा करता है कि किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति मुक्त ना होने पाए। ऐसा क्यों होता है? ईर्ष्या के कारण। जैसे कोई व्यक्ति बढ़ने लगे तो सबको क्या होने लगती है? ईर्ष्या होने लगती है। और वो क्या कोशिश करते हैं, कैसे इसको गिराए, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे प्रगति कर रहा है। तो ये भावना हमारे अंदर इतनी गहराई से भरी हुई है
कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो जब कोई भक्ति में उठता है तो क्या करते हैं, हम उसे खींचते हैं। जैसे भौतिक जगत में कोई धन में बढ़ता है, आदर प्रतिष्ठा में बढ़ता है, तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आप कभी भी देखिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, उस परिवार में अगर आपको विशेष आदर मिलता है तो बहुत से लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो क्या करते हैं, आपकी निंदा शुरू कर देते हैं। और निंदा का कारण क्या है, ईर्ष्या। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब कोई निंदा करता है तो वो समझ जाता है कि इस निंदा का कारण क्या है, ईर्ष्या। और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, उस निंदा का पाठ बन जाता है। और जो बुद्धिमान होता है वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है, कि क्यों निंदा कर रहा है, निंदा करने का कारण क्या है, वो कारण पर ध्यान देता है और उसको मदद करता है कि प्रभु इस तरीके की बातें करने से आप जो हो वो भी खत्म हो जाओगे और मैं भी कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो उस पर विचार नहीं करता क्योंकि दैत्य भाव में हम सब हैं, इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी निंदा का हिस्सा नहीं बनता। वो निंदा करने वाले भक्त की संगति छोड़ देता है क्योंकि वो जानता है कि ये भक्त नहीं है, ये दैत्य है। दैत्य की पहचान श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से बताई जा रही है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को भक्तों का संग करके भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, वरना कितना बड़ा नुकसान होगा तो हम समझ नहीं रहे। हम इस संसार में देखते हैं लोगों का जन्म हो रहा है और लोग मर रहे हैं, हर घर में हो रहा है, हर मोहल्ले में, हर परिवार में, हर जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जन्म मृत्यु चारों तरफ छाई है कि नहीं छाई। और ये जन्म मृत्यु क्या है, इस पर हमारा कोई गहरा विचार ही नहीं। हमको लगता हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बात। हमको ये पता ही नहीं है कि इस प्रोसेस में हमें भी जाना है। हम भूल जाते हैं, हर रोज भूल जाते हैं, हर समय भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें ये दो चीजें याद रहें, जन्म और मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, ईमानदारी से याद रहें, तो हम इनसे बचने का प्रयास करें। लेकिन हम भूल जाते हैं। हमको लगता है बूढ़ा होंगे तो क्या हुआ, सब होते हैं, हम भी हो जाएंगे। बीमार होंगे तो क्या हुआ, सब बीमार होते हैं, हम भी बीमार हो जाएंगे। लेकिन अभी मजा कर लो, अभी थोड़ी निंदा कर लो, अभी थोड़ा संसार के विषयों का भोग कर लिया जाए, बाद में देखा जाए। अभी थोड़ी हो रहे हैं और बड़ा ज्ञानवान बनकर के दूसरे की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हम अपना भी अहित कर रहे हैं और सामने वाले का भी अहित कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति को छोड़ देते हैं। क्योंकि दैत्यों की संगति करने से दैत्य बनोगे और भक्तों की संगति करने से भक्त और दैत्य को कैसे पहचाना जा सकता है, उसके कार्यकलाप और उसकी चेतना के द्वारा। भक्त कोई वेश नहीं है, दैत्य कोई वेश नहीं है, ये भावना है। किस भावना में है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं जब हमें भक्त के वेश में दैत्य मिलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये भक्त है, लेकिन वो वास्तविकता में दैत्य है। तो अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं और हम भक्त और दैत्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं है। हमें बहुत बुद्धिमान होकर के पहचानना चाहिए कि कौन दैत्य भाव को प्रधानता दे रहा है और कौन भक्त भाव को प्रधानता दे रहा है। जो भक्त भाव को प्रधानता देगा, ऐसे भक्तों की संगति से आप किसी भक्त की निंदा करने से बचोगे, बल्कि क्या करोगे, हर भक्त के अंदर गुण देखोगे।
भक्त की पहचान क्या है, कौन भक्त है और कौन अभक्त है? तो इसकी सबसे सरल पहचान है, जो गुण में दोष देखता है वो अभक्त है, वो दैत्य है, अभक्त है। और जो दोषों में गुण देखता है वो भक्त है। ये मूल पहचान है। अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो इस भाव को अपने हृदय में बिठा लीजिए, इस पहचान को अपने हृदय में बिठा लीजिए कि जो व्यक्ति गुणों में दोष देखता है वो दैत्य भाव से ग्रसित है, और जो दोषों में भी गुण निकालता है, नहीं नहीं ये अच्छा है, ये भी तो अच्छा है, ये चीज भी तो अच्छी है। भाई भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भगवान की सेवा में, ये छोटा बड़ा गुण नहीं है हमारे लिए। क्या है? ये फालतू का गुण है हमारे लिए। हमें क्या लगता है, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो हमको क्या लगता है, हाँ ये कोई गुण है। कोई व्यक्ति बहुत दान देता है तो हमको क्या लगता है, ये गुण है। कोई व्यक्ति बहुत असहायों की सेवा करता है तो हमको क्या लगता है, ये गुण है। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार से समाज की सहायता में लगा हुआ है, लोगों की सहायता में लगा हुआ है तो हमको क्या लगता है, ये गुण है। लेकिन कोई अगर माला कर रहा है तब फालतू की चीज है, टाइम खराब करते हैं, इससे क्या होता है, ये कौन सा गुण है? माला करने वाले व्यक्ति को क्या गुण के रूप में हम देख पाते हैं? हम क्या बोले, अरे कामचोर है, देखो कुछ नहीं, कोई काम है इसके पास, पड़ा पड़ा बस माला कर रहा है। और लोग कल्याण बोलते हैं, अरे माला कर रहे हैं, सब पे बोझ बने होगा। क्या ये कोई गुण है? कोई भगवान का नाम ले रहे हैं, गुण है? गुण तो है दान देना, गुण तो है सेवा करना, गुण तो है अस्पताल खोलना, गुण तो ये है, ये गुण है, ये गुण, ये नाम कर, ये कोई गुण है? लेकिन वास्तविकता में सबसे बड़ा गुण भगवान के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना, इससे बड़ा कोई गुण नहीं। सबसे बड़ा गुण भगवान गुरु के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखना और उनकी सेवा करने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ा गुण है। लेकिन ये गुण नहीं लगता है। कोई व्यक्ति अगर माता पिता का सेवा करता है तो लोगों को ये गुण नहीं लगता है, इसमें कौन सी बात। लेकिन कोई माता पिता की उपेक्षा करे और मोहल्ले वालों का सेवा करे तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे बड़ा अच्छा इंसान है, देखो कितनी मदद करता है। अरे माता ही पिता खराब है तो क्या करे बच्चा बेचारा। हाँ, अक्सर लोग बोलते हैं, अरे वो दुष्ट है तो बचाओ, बच्चा तो कितना अच्छा है, देखो कितनी मदद करता है, कितनी सेवा कर रहा है। तो ऐसे दुर्बुद्धि लोग जो है उनका क्या कल्याण होगा, क्योंकि उन्हें जब तथ्य और सत्य ही समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविकता क्या है, भाव क्या है, मूल क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं पता। कई बार लोग भक्ति में आ जाते हैं, भगवान का नाम करते हैं, लेकिन फिर वो एक गलती कर देते हैं, क्योंकि नाम से बड़ा कुछ है, काम होता है। नाम से बड़ा कोई है? बताओ, संसार में नाम से बड़ा कोई है? सब मूर्ख हो। नाम से बड़ा नाम को देने वाला। नाम से भी बड़ा कौन है? नाम को देने वाला। लेकिन हम लोग कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है, एहसान फरामोश है। इसीलिए नाम की कृपा नहीं मिल रही है, क्योंकि नाम, बोले नाम सब कुछ है। अरे हमें पता चल गया भगवान का नाम, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है प्रभु, अब सबको लात मारो हो। हाँ, सार को पकड़ो, नाम जप करो। तो ऐसे धूर्तों और मूर्खों पर नाम कभी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वो नाम साक्षात
भगवान है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो भावग्राही जनार्दन, वो भावग्राही है। वो जो देखते हैं कि इसके अंदर भाव है, इसके अंदर प्रेम है, ये कृतज्ञ है, उस पर नाम प्रभु कृपा करते हैं। लेकिन हम लोग तो कभी सिद्धांतों को समझते ही नहीं, खूब सुनते हैं, जितनी देर सुना हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर अपनी पुरानी चेतना, अपनी कृतज्ञता की सोच, कृतज्ञता के भावों में फिर डूब जाते हैं। फिर निंदा, फिर स्तुति, फिर कैसे अपने को उठाया जाए, कैसे अपने को चमकाया जाए, कैसे दूसरों को नीचा गिराया जाए, इन्हीं भावनाओं में फंसे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भूल जाते हैं हम कि अभी हमें 9 महीने उल्टा लटकना है, कोई ध्यान नहीं है। कभी कभी इंटरनेट के माध्यम से गर्भ की तस्वीरें आती हैं तो अगर विचार करो तो रूह कांप जाती है, नहीं सोच पाते। लेकिन कैसी स्थिति में जीव पड़ा होता है, एक झिल्ली के अंदर उल्टा लटका हुआ है, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या स्थिति होती। लेकिन हम लोगों का कोई विचार ही नहीं उस पर हम लोग सोचते ही नहीं। हमको लगता है ये तो नहीं था, तो जब हुआ था तब हुआ था, अभी भूल जाओ, अभी तो सब कुछ ठीक है। अभी खूब निंदा करो, खूब अपने शरीर को चमकाओ, खूब अपने शरीर को प्रधानता दो, खूब लोगों को दिखाओ कि देखो ये शरीर ही सब कुछ है और यही सब कुछ करने वाला है। इस तरीके के जो भाव हैं उनमें फंस करके व्यक्ति केवल अपना ही अहित करता है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो सारी बुद्धि से सबको चक्कर गिननी करके अपने को प्रधान साबित कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में इस तरीके के जो प्रयास हैं ये केवल मन और भौतिक बुद्धि के छल मात्र है। लेकिन अगर हम इसे नहीं समझ रहे हैं तो हम किसी और का हित नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। और अगर थोड़ी भी समझ है, समझ पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो अपने प्रति ईमानदार हो जाए, अपने प्रति ईमानदार हो जाए। हम समझें कि क्या वास्तविकता है। आचार्यगण बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, अरे हम क्यों इनकी बात माने, ये भक्त जो बोल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, इनके अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये उनकी बात अब क्यों माने। अच्छा कोई बात नहीं, उनकी मत मानो, शास्त्र की मानो। शास्त्र तो ठीक है, शास्त्र तो भगवान की वाणी है, उसमें क्या मुश्किल है। शास्त्र की बात आएगी तो फिर क्या बोलेंगे, अरे सारी बातें थोड़ी मानी जाती है शास्त्र, हम ये वाली मानेंगे, ये वाली मानेंगे, ये वाली मानेंगे। ठीक, भगवान की मानो तो भगवान की भी बोले, भगवान की सारी बातें थोड़ी मानी जाती है, हम ये वाली मानेंगे, ये मानेंगे, ये मानेंगे। और इस तरीके से हम भगवान को, शास्त्र को, गुरु को धोखा देते रहते हैं और अपने ही मन को पोषित करते रहते हैं, अपनी ही बुद्धि को पोषित करते रहते हैं। और फायदा तो हमें केवल एक ही दिखता है, और वो फायदा क्या है, संसारी फायदा, आध्यात्मिक फायदा। खूब सत्संग सुनने के बावजूद भी समझ में नहीं आया कि वास्तविक फायदा है क्या। बुद्धिमान व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस पर विचार करता है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट और कौन सा लॉस, शरीर का प्रॉफिट या आत्मा का प्रॉफिट, शरीर का लॉस या आत्मा का लॉस। लेकिन ये बात बुद्धि के अंदर रहती ही नहीं है, रहती ही नहीं। हम शरीर के फायदे में ही लगे रहते हैं और आत्मा के फायदे पर विचार ही नहीं करते। शरीर के लॉस पे लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा के लॉस पर कोई ध्यान ही नहीं। तो जब तक सारी बीमारी की एक जड़ कि हम शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाएंगे, हम अपने को आत्मा नहीं मान पाएंगे, हम आत्मा स्तर पर अपने को नहीं रख पाएंगे और उस आधार पर कर्म नहीं करेंगे, उस आधार पर आचरण नहीं करेंगे, तो हम अपने को धोखा देते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों,
यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं। बिना भगवान के ज्ञान के कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। और मैं बार बार इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि भगवान का ज्ञान जड़ है कि चेतन है? तो ये स्वतंत्र है या परतंत्र है? तो इस भगवान का जो ज्ञान है इसे आप ताकत से खींच के ला सकते हो, कृपा से, और उसकी हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। एक भक्त हमेशा प्रयास करता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कृपा लें जिससे हम प्रगति कर सकें। और कृपा का मतलब बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत दीन भाव से। कृपा का मतलब श्रेष्ठता के साथ कृपा नहीं ली जाती है, कृपा हमेशा दीनता के साथ ली जाती है। अगर हम श्रेष्ठता के साथ चाहते हैं कृपा, तो हम कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं, क्योंकि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सांसारिक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगी? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ कार्य करेंगे तो ये कृपा जो है यही एकमात्र होप है, यही एकमात्र साधन है हम लोगों के लिए। संसार में मुक्त होने के 3 ही साधन हैं। एक तो नित्य मुक्त लोग हैं जो कि बंधे ही नहीं है, क्योंकि हम बंधे हैं इसलिए हमें वो बंधे हुए देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो नित्य मुक्त है। वो आते हैं हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद, गुरुजन, आचार्य वर्ग, ये सब मुक्त है, ये हम पर कृपा करने के लिए आए। दूसरे साधन सिद्ध की साधना के आधार पर, अपने प्रयासों के आधार पर, अपनी सामर्थ्य के आधार पर मुक्त हो जाए। तो आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं विरले, जो सामर्थ्य के आधार पर और भगवत धाम को प्राप्त कर लें या मुक्त हो जाएं। सामर्थ्य मतलब साधना, अपने साधना के बल से उसको प्राप्त कर लें। और तीसरे हैं कृपा साधन। तो आचार्यगण बताते हैं कि बस हम जैसे बद्ध जीवों की एकमात्र आशा ये कृपा पात्र ही है। तो इसलिए आप देखेंगे, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हो, चाहे छठ गोस्वामी हो, चाहे प्रभुपाद जी हो, चाहे वर्तमान आचार्य हो, वैष्णव हो, वो सब प्रयास करते हैं ईमानदारी से कृपा पात्र होने। लेकिन जब हम गलत लोगों की संगति में होते हैं जो कि हमारी चेतना को प्रदूषित करते हैं, तो हमारा उस संगति के प्रभाव के कारण हम कृपा की ओर ध्यान न दे करके भौतिक भोग और भौतिक व्यवस्थाओं की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा कृपा की तरफ ध्यान नहीं होता कि कैसे हमें कृपा मिले, कैसे हम इस भौतिक जगत से बाहर निकले, कैसे हम इनमें बार बार जन्म न लेना पड़े, हमको बार बार मृत्यु न हो, हम इस भव बंधन से निकल जाए। इसके लिए कोई कृपा नहीं प्राप्त करना चाहता। हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कैसे लोग मान जाएं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, कैसे लोग मान जाएं कि हम बहुत बढ़िया हैं। वो सारा प्रयास इसी में चलता रहता है व्यक्ति का, और ऐसा करके वो क्या करता है? गधों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, क्योंकि वो सोचता है उनसे उसे कृपा मिलेगी। तो वास्तविकता में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें संसार को खुश नहीं करना है। हम संसार को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। जो संसार को खुश करने के लिए आया है उस पर संसार प्रसन्न होगा और वो जन्म जन्मांतर संसार में आनंद लेता रहेगा। संसार का आनंद क्या है? जन्म मृत्यु। लेकिन जो व्यक्ति संसार की उपेक्षा करके भगवान और गुरु के चरण कमलों को धारण करता है, भगवान और गुरु के कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करता है
और उसके ऊपर अगर वास्तविकता में भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं तो निश्चित रूप से वो कृपा प्राप्त करके भगवान और गुरु का नित्य सानिध्य प्राप्त करता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इच्छा किसकी है? हमारी है। हम जैसी इच्छा रखेंगे हमें परिणाम वैसे ही मिलेंगे। हम लोगों को क्या लगता है, हमारे टच में 50 भक्त हैं, ये कैसे सुखी हो जाए? अच्छी बात है, लेकिन उनको सुखी करने का साधन क्या है कि उनको गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। अगर हम गुरु और कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं और उनके मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने का, तो इसका मतलब है हम अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। हम अपना भी अहित कर रहे हैं और वो 10-20 लोग जो हमारे टच में हैं उनका भी। क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल के माता पिता बच्चों की ज्यादा सेवा करते हैं या माता पिता की ज्यादा सेवा करते हैं? बच्चों। तो ये परंपरा बड़ी गहरी घुसी चली जा रही है दिमाग के अंदर। इसी प्रकार से हम गुरु का ज्यादा सेवा करते हैं या शिष्यों का ज्यादा सेवा करते हैं? तो जो नालायक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, उन्हें इनको संतुष्ट रखा जाए, इनको कैसे किया जाए। ठीक है, वो गुरु का सेवा प्रधान नहीं रखते, वो आचार्यों को प्रसन्नता प्रधान नहीं रखते। वो सोचते हैं ये मेरे 4 से 10 लोग हैं, इनको कैसे सुखी किया जाए। तो ऐसे मूर्ख लोग न तो खुद प्रगति करते हैं और न ऐसे के संग में रहने वाले तथाकथित 10, 20, 50, 100 भक्त, इनका भी प्रगति नहीं होता है और ऐसे लोगों का बड़ा दुर्गति होता है। क्योंकि भक्त आए थे उसके पास किस लिए, गुरु के पास किस लिए आए थे? समर्पण करके सुधरने के लिए। और उसका कर्तव्य था कि वो उनको डांटता, झाड़ता, सुधारता और उन्हें भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा में लगाता। लेकिन उसने क्या किया? उनको पोषित किया। नहीं, जैसे अक्सर आप देखना, जैसे भौतिक जगत में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी माता पिता की सेवा को प्रधानता दी जाती है और 99.9% परिवार कैसे हैं जहां बच्चों की सेवा को प्रधानता दी जाती है। ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक दलों में जाएंगे तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा कि 99% लोग अपने शिष्यों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं और 1% लोग शिष्यों की उपेक्षा करके, उनके साथ कठोर व्यवहार करके, उनका बिल्कुल तुष्टीकरण न करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको भी इसी भाव को देकर के लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात मूर्खों को समझ नहीं आती। उनको क्या लगता है, वो वाला दल ज्यादा ठीक है क्योंकि वहां तो इंद्रिय तृप्ति का बाजार कर्म है, भले ही प्रसाद रूप में ही क्यों न हो। बात केवल भावना की है, भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अगर भाव में ये रखेंगे कि हमारी प्रधानता ये है कि हम कैसे भगवान और गुरुजनों को प्रसन्न रखें, तो निश्चित रूप से हम अपने साथ के लोगों पर या अपने से नीचे के लोगों पर प्रेम पूर्वक कठोरता करेंगे। और वो कठोरता क्या होगी कि आपको कृपा लेने का प्रयास करना है और भगवान और गुरु के निर्देशानुसार सेवाएं करनी है। और ऐसा करते हुए जब करते हैं तो फिर व्यक्ति का कल्याण होता है, प्रगति होती है और वो भगवत धाम जाने के योग्य बनता है। और नहीं तो फिर दैत्य भाव इतना प्रबल है कि इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये 2 हथकड़ियां जो हैं, इनमें जो भौतिक काम की हथकड़ी है, इस हथकड़ी से मुक्त होना हमारा पहला कर्तव्य है और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इन अज्ञात हथकड़ियों से कैसे बाहर निकलें, कैसे बाहर निकलें, कैसे मेरे मन में संसार को भोगने के विचार नष्ट हो जाए, हम संसार को भोगने की इच्छा न रखें। प्रभुपाद जी बहुत जगह बहुत सी चीजें कहते हैं। वो बोलते हैं अगर किसी भी व्यक्ति का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है तो निश्चित रूप से
उसे पुनः इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन ये मुक्त कैसे होंगे? अब हम कहें नहीं, हम नहीं रखेंगे, हम या कर सकते, हो ही नहीं सकता, तुम बच ही नहीं सकते, तुम खूब सोचते रहो, होगा ही नहीं, क्योंकि फिर तुम साधन सिद्ध हो जाओगे। अगर तुमने खुद ऐसा कर लिया तो तुम साधन सिद्ध हो गए। तो ऐसे तो बिरला कोई कर ले, अलग बात है, ये ऐसे होगा नहीं। ये केवल हो सकता है एक ही तरीके से, और वो है कृपा। और वो कृपा मिलती है निष्कपट होकर के अपने को प्रेममयी सेवा करने। हम लोग देखते हैं, ढेरों उदाहरण मिलते हैं। आचार्य का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। उनको गुरु ने सेवा दी कि तुम जाओ और ये गार्डन है भगवान का, इसका सिंचाई करो। तो पहले के समय में हैंडपंप नहीं होते थे, मोटर नहीं होती थी कि बटन दबाओ और पानी फटाफट आ गया। तो क्या करते थे, मटके भर भर करके गंगा जी तालाब से लेकर के आते थे और फिर जाकर के सींचते थे। आप विचार करो कभी उस समय की परिस्थिति को। और चूंकि भगवान की सेवा में कितने फूल लगते हैं, हम लोग सेवा करो तो समझ में आए, रोज फूल चाहिए होते हैं। तो जब ज्यादा फूल चाहिए होते हैं तो गार्डन भी बड़ा होता है। अब बड़ा गार्डन होगा तो उसकी सिंचाई के लिए अब आपको मटका से ले लेकर के दूर से जल लाना हो और उसको डालना हो, तो वो सेवा वो नियमित करते थे। और उस सेवा को करते करते उनको घाव हो गया, लेकिन उसी घाव पर रखते हुए भी अपनी सेवा को कंटिन्यू कर रहे। तो जब उनके गुरु को ये पता चला और उन्होंने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। तो उसको क्या मिली? कृपा। कृपा इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कुछ भी करने से मिल जाएगी। जब उस चेतना में व्यक्ति दिखता है तो वो कृपा ईश्वर से ही आती है, सब कुछ करने वाला ईश्वर, क्योंकि हृदय में कौन बैठा है? ईश्वर बैठे। तो जब गुरु का हृदय द्रवित होता है तो क्या होता है? भगवान कृपा करते हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, कृपा इतनी सस्ती नहीं है कि हम एसी में बैठे रहेंगे और बढ़िया तरीके से ऐसे करते रहेंगे, ऑर्डर देते रहेंगे और कृपा आ जाएगी। नहीं, हम कितने समर्पित हैं, हम कितना गला रहे हैं, हम कितनी सेवा। यहाँ तो प्रॉब्लम ये होती है, 4-6 फोन की सेवा दे दो तो दम निकल जाती है। थोड़ा सा ये सेवा बोल दो कि भाई चलो इसको गंभीरता से करो, ये पंचुअलिटी से सेवा होनी चाहिए। एक व्यक्ति को ये अपनी जिम्मेदारी, छोटी छोटी सेवाओं को लोग गंभीरता से नहीं ध्यान दे रहे। तो इससे पता चलता है कि हम भक्ति मार्ग में क्या कर रहे हैं। कृपा के लिए हमें भाव रखना चाहिए, छोटी छोटी सेवाओं के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए और उन सेवाओं को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने शरीर, अपने मन की अनुकूलता की उपेक्षा करते हुए जब हम सेवा करते हैं तो हम कृपा पात्र बनते हैं। और ऐसा कार्य अगर करेगा कोई जीव और जीवन भर इसका अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से वो गुरु और कृष्ण का कृपा पात्र बनेगा और उसका मानव जीवन धन्य बनेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है जूम के भक्तों को या यहाँ उपस्थित भक्तों को तो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा। क्या हुआ? जूम पे देख लीजिए। जूम पर अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। बहुत से लोग तो एक रूटीन वे में चलने की आदत बना लेते हैं, सुनते सुनते भी बढ़िया चिकना थोड़ा हो जाता है। बोले सुनाते, बोले ये खिसक के बाद गई, वो खिसक गई, बोले हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। प्रश्न तो तब उठे जब व्यक्ति उस पर चलने के लिए गंभीर हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको कानपुर जाना है और ईमानदारी से जाना है, आप घर से निकले हो कानपुर जाने के लिए और आपको रास्ता पता नहीं, तो जहां जहां दो मोड़ आएंगे वहां पूछोगे कि नहीं पूछोगे, इस पे जाएंगे इस पे जाएंगे?
है? पूछोगे? और जब तुम्हें जाना ही नहीं है कहीं, तुम्हें तो डोलना है इधर से उधर, क्या करना है? तो चलो, जो रास्ता है तो क्या फर्क पड़ता है, इधर जाए ठीक, इधर जाए तो ठीक, इधर चले जाओ तो ठीक। हमें क्या करना है, हमें तो डोलना है, हमें जाना थोड़ा ही है कहीं, तो डोलते रहो। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि।